साल रमज़ान मुबारक आता है और गुजर जाता है और हम जहाँ हों वहीं के वहीं खड़े रहते हैं या 2 कदम पीछे सरक जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की करम नवाज़ी है। तो ज़िंदगी के जिस मरहले पर भी हैं, बचपन है, लड़कापन है, जवानी है, बुढ़ापा है, सन्ने कहूलत है, जहाँ भी खड़े हैं, आप देखें कि गुजरे हुए कल से आने वाला कल बेहतर नहीं है तो आप हलाकत की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और अगर आपके गुजरने वाले दिन से आने वाला दिन बेहतर है तो ये आपके लिए रहमत और राहत का जरिया है। तो इसलिए मैं और आप देखें कि हम रमज़ान मुबारक से क्या ये मतलूबा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, कर रहे हैं या नहीं। तो हम अपना जायज़ा लें। अभी पूरा महीना हमारे पास पड़ा हुआ है। हम अज़्म करें कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करेंगे, हम बुरी मजलिस में नहीं बैठेंगे, हम अपनी आँखों पर हया के पहरे बैठाएंगे, अपने ख़यालात को काबू में रखने की कोशिश करेंगे। भूख और प्यास से नफ्स अम्मारा की ख्वाहिशात कम होंगी और शैतान के बनने की वजह से गुनाह के इम्कानात कम हो जाएंगे, नेकी के माहौल पैदा हो जाने की वजह से अच्छाइयों के रास्ते मिलेंगे। तो हम इस माह रमज़ान मुबारक को इस तरह से गुजारें कि हम एक नई ताज़ा और ख़ूबसूरत ज़िंदगी लेके माह रमज़ान के बाद जो है वो अपने आप को खैर की राहों पे महसूस करें। ये एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसा महीना रखा है जिसमें हम असरे नौ अपनी ज़िंदगी को मुरतब करते हैं। ये एक नया ट्रेंड सेट करता है ये महीना, और ये माह मुबारक हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक नज़म पैदा करता है। इसमें हम जो है वो अल्लाह से, उसके रसूल से, किताबुल्लाह के साथ, नेक लोगों के साथ, मस्जिद के साथ, कुरान मजीद के साथ जुड़ जाते हैं। और अगर हम उसके अंदर पूरा खुलूस और पूरी लिल्लाहियत को शामिल करके अपने आप को संवारने के पूरे अज़म के साथ अल्लाह से तौफीकात मांगते रहेंगे तो फिर हम इस सांचे से एक सुथरे, पाकीज़ा और ख़ूबसूरत इंसान बन के निकलेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये मुबारक महीना जो अल्लाह ने हमें नसीब किया, इस महीने को अच्छे तरीके से हम गुजारें। तक़वे का हुसूल जो इस महीने के रोज़ों का मकसूद है वो हम अपने अंदर पैदा करें। और माह सियाम का माहौल तकवा देता है, माह सियाम का बातनी नूर तकवा देता है, माह सियाम के अनवार तकवा देते हैं। रोज़ा तकवे की नशात का ज़रिया है, तकवा पैदा करता है तबा के अंदर, और एक नई खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो मैं अपने जुमला नाज़रीन से, जुमला नाज़रात से, सामीन और सामियात से ये कहूँगा कि वो इस मुबारक महीने की बरकतों को खूब लूटें और पूरी तरह से इसके अनवार को अपने अंदर जज्ब करें। जो रोशनियाँ और जो फ़ज़ाओं के अंदर नूर बिखरा हुआ है उसको अपने अंदर उतार लें और पूरी तरह से अपने अंदर उसको जज्ब कर लें। पूरा महीना जब एक पाकीज़ा माहौल में आप रहेंगे और शुरूर से, शर से, बुरी मजलिसों से, बुरे जलीस से आप बचने की कोशिश करेंगे तो एक महीना तबा के अंदर एक मुअस्सर तब्दीली लाने के लिए काफ़ी होता है। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये करम नवाजी किया है कि हर अमल का अजर 70 गुना बढ़ा दिया है। तो गोया हम एक कदम उठाते हैं तो 70 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा सफ़र तेज़ कर दिया जाता है और हम तेज़ी के साथ चल रहे होते हैं और एक महीना गोया 70 महीनों के बराबर हो जाता है। तो 70 महीने मुसलसल बंदा एक नेकी के माहौल में रहे तो उस सांचे से जब बाहर निकले तो फिर वो कैसा निकला हुआ और पाकीज़ा इंसान होगा। तो इसलिए हमें इस एक महीने को पूरी तवज्जो के साथ सर्फ करना चाहिए और इसके एक एक लम्हे की कदरदानी करनी चाहिए। तो देखना फिर ये महीना किस तरह ज़िंदगी के अंदर एक नई खूबसूरत तब्दीली पैदा करता है। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस माह मुबारक को, इस माह रहमत को, माह नूर को मेरे लिए, आपके लिए करम नवाजियों और रहमतों